Hello and welcome to this amazing platform Prime Tracing Service, and you are watching quick revision lectures. Now we are going to start second part of our pendicular-skeletal system, and that is girdles. We have completed limbs. Now we are going to start girdles. अच्छा, girdles basically क्या है, इनकी definition, गर्डल्स की क्या प्रोवाइड करते हैं, गर्डल्स कितने नंबर ऑफ बोन्स हैं। बेसिकली जो गर्डल्स में टोटल नंबर ऑफ बोन्स हैं वो कितने हैं, 6 हैं। ओके, इनका काम क्या है, बेसिकली ये प्रोवाइड करते हैं अटैचमेंट किसके साथ, सेंट्रल एक्सेस के साथ। हमारा जो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम है उसके साथ ये जो प्रोवाइड करते हैं वो क्या करते हैं, अटैचमेंट। ओके, अच्छा, जो गर्डल्स की क्लासिफिकेशन क्या है, गर्डल्स की क्लासिफिकेशन है ये, एक है शोल्डर गर्डल और पेक्टोरल गर्डल, दूसरा है हिप गर्डल्स और पेल्विक गर्डल से कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों के नाम मेमोराइज कर लें, एज एमसीक्यूज आपसे पूछे जाएंगे। ओके, अच्छा, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे किसको, शोल्डर गर्डल को। अच्छा, शोल्डर गर्डल है जो बेसिकली ये कंसिस्ट ऑफ कोरेक्वाइड प्रोसेस। अगर आपसे पूछा जाए कोरेक्वाइड प्रोसेस और एक्रोमियन प्रोसेस कहाँ पे पाए जाते हैं तो आप लोग क्या कहेंगे, वो बेसिकली पाया जाता है शोल्डर गर्डल में। ओके, या पेक्टोरल गर्डल में। ओके, अच्छा, जो कितने बोन्स पाए जाते हैं सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे स्केपुला को। ये पाए जाते हैं शोल्डर गर्डल में, 2 स्केपुला हैं। ओके, ईच साइड होती हैं 2 स्केपुला। ओके, एक होता है एक साइड पर। अच्छा, शोल्डर ब्लेड कहते हैं इसके पुला को। फिलेट है बेसिकली, ये ट्रायंगुलर शेप है, ऐसी इनकी शक्ल है किसकी, इसके पुला की। और यहीं पे पाई जाती है ग्लेनोइड कैविटी। ये ग्लेनोइड कैविटी ऐसी है, अगर मान लो हम लोग कहें ये है ग्लेनोइड कैविटी और इसमें आर्टिकुलेट करता है क्या, हेमरस का हेड। प्रॉक्सिमल हेड किसका, हेमरस का, वो आर्टिकुलेट करता है। तो ये जो ग्लेनोइड कैविटी वो यहीं पर पाई जाती है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, एज एमसीक्यूज आपसे पूछा जाए तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ओके, अच्छा, आप डिस्कस करते हैं इनका काम क्या है, मेन काम क्या है। बेसिकली ये कनेक्ट करते हैं अपर लिम्ब को किसके साथ, ट्रंक के साथ। मान लो ये हमारी बॉडी का पूरा ट्रंक है, ये हमारी बॉडी का पूरा क्या है, ट्रंक है। तो ये जो है बेसिकली क्या करता है, ये अटैचमेंट करता है। ये मान लो एक लिम्ब रही, दूसरी ये लिम्ब रही, इसको प्रोवाइड करता है क्या, अटैचमेंट विथ मेन ट्रंक ऑफ द बॉडी। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके बाद डिस्कस करेंगे किसको, क्लेविकल को। क्लेविकल जो है इसे क्या कहते हैं, कॉलर बोन कहते हैं। ठीक है, 2 हैं टोटल। ओके, अच्छा, एफ शेप्ड है इनकी, ब्यूटी बोन भी कहा जाता है। ब्यूटी बोन इसे क्यों कहा जाता है, बेसिकली जब होती है वो मिस यूनिवर्स, वो ऐसे हुस्न के मुकाबले होते हैं, वहीं पर जो जज बैठे हुए होते हैं, तो जो वहीं पर वुमेंस आई हुई होती हैं उस मुकाबले में जो पार्टिसिपेट की हुई होती हैं, उनकी जो बेसिकली जजमेंट की कैसे की जाती है, उनका एक जो कैरेक्टर में देखा जाता है वो क्या है, ब्यूटी बॉन, जैसे क्लेविकल भी देखा जाता है। ओके, अच्छा, इस वजह से इसे ब्यूटी बॉन भी कहते हैं। ये जो है इसकी मान्य क्या है, की है, क्योंकि जो पुराने ज़माने में वो की यूज़ होती थी वो इस तरह की यूज़ होती थी। ये केपी के बुक में डिस्कस किया हुआ है, अगर आप मज़ीद इसको अच्छे तरीके से पढ़ना चाहें तो वहीं से पढ़ सकते हैं। ओके, ऐसे इस तरह की होती हैं, पुराने ज़माने में कीज़ यूज़ होती थी, तो इस वजह से इसे क्या कहते हैं, की शेप्ड भी कहते हैं। ओके, अगर एमसीक्यूज़ ऐसे आपसे पूछा जाए तो आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे। कहाँ पे पाया जाता है, मेन एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, तो आप कहेंगे स्टर्नम और स्केपुला के बीच में पाया जाता है। इट लाइज बिटवीन स्टर्नम एंड स्केपुला। ओके, स्टर्नम और स्केपुला के बीच में पाया जाता है। मान लो ये रहा आपका क्या, ये रहा स्टर्नम, और पीछे से मैंने आपको बताया क्या होता है, ट्रायंगुलर शेप्ड होता है, फ्लैट बोन। मान लो ये रहा आपका ट्रायंगुलर शेप्ड, और ऐसे ये करके पाया जाता है क्या, बेसिकली क्लेविकल पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अच्छा, ये जो जॉइंट बनाता है किसके साथ, इट लाइज बिटवीन स्टर्नम एंड स्केपुला विथ स्टर्नम। स्टर्नम के साथ यहाँ पर ये जो जॉइंट बनाता है उसे क्या कहते हैं, स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट। और यहीं पर जो जॉइंट बनाता है उसे क्या कहते हैं, एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट बनाता है। ठीक है, बेसिकली इसमें जो क्या कहते हैं, जो स्केपुला है उसमें 2 प्रोसेस है, एक होता है कोरेक्वाइड प्रोसेस, दूसरा होता है एक्रोमियो क्लेविकुलर प्रोसेस या एक्रोमियन प्रोसेस। जो एक्रोमियन प्रोसेस के साथ अटैच्ड होता है वो कौन, क्लेविकल। तो क्लेविकल जो एक्रोमियन प्रोसेस के साथ जॉइंट बनाता है उसे क्या कहते हैं, एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लें, एज ए एमसीक्यूज अगर आपसे पूछा जाए तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट जॉइंट है, ये भी इंपॉर्टेंट जॉइंट है। आगे जब जॉइंट का टॉपिक आएगा हम लोग वहीं पर भी डिस्कस करेंगे। ओके, अच्छा, अच्छा, ये हो गया एक्चुअली क्या, ये हो गया एक्चुअली आपका जो क्या कहें मेन टॉपिक, गर्डल्स क्या, अब हम लोग डिस्कस करेंगे किसको, पेल्विक गर्डल को। ये रही पेल्विक गर्डल।
अच्छा, जो पेल्विक गर्डल है इसे और क्या कहते हैं, हिप गर्डल भी कहते हैं इसे। ईच पेल्विक गर्डल जो है, ईच पेल्विक गर्डल बोन कार्ड इनोमिनेट बोन, सिंध टेक्स्ट की लाइन है, एग्जैक्ट सिंध टेक्स्ट की लाइन है। जो हर एक बोन है किसका, पेल्विक गर्डल का, तो उसे क्या कहते हैं, इनोमिनेट बोन कहते हैं, क्योंकि ईच बोन, हर बोन जो होता है वो फ्यूज्ड होता है किससे, 3 बोन से फ्यूज्ड हुआ होता है। ओके, अटैच करते हैं किसको, लेग्स को वर्टिब्रल कॉलम के साथ क्या करते हैं, ये अटैच करते हैं, कौन, पेल्विक गर्डल। प्रोवाइड अटैचमेंट टू लेग्स विथ वर्टिब्रल कॉलम। ओके, कंटेन 2 बोन्स, 2 बोन्स पाए जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, कॉक्सल बोन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, एज एमसी को अगर आपसे पूछा जाए कॉक्सल बोन कहीं पे पाए जाते हैं, तो आप लोग क्या कहेंगे, पेल्विक गर्डल में पाए जाते हैं। जो ईच कॉक्सल बोन, हर एक कॉक्सल बोन है वो फ्यूजन है किसकी, 3 बोन की फ्यूजन है। ओके, कौन कौन से हैं वो, इलियम, इस्कियम एंड प्यूबस। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने नाम याद कर लें, आपसे अगर पूछे जाएं ईच कॉक्सल बोन इज द फ्यूजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बोन्स, ऑप्शन ए इलियम, ऑप्शन बी इस्कियम, ऑप्शन बी सी प्यूबस एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो आप लोग क्या टिक करेंगे, डी। ओके, पेल्विक गर्डल क्या करती है, बेसिकली सपोर्ट करती है किसको, पेल्विक रीजन को। 2 bones are articulate with each other at pubic symphysis। pubic symphysis एक्चुअली कैसे, मान लो ये हैं 2, क्या ये हैं 2, एक्चुअली हम लोग क्या कहें, प्यूबिक बोन्स हैं, एक ये रहा और दूसरा ये रहा, ये 2 प्यूबिक बोन्स हैं, और ये रीजन जो है एक्चुअली यहीं पे दोनों आर्टिकुलेट हुए होते हैं, यहीं पे आर्टिकुलेट हुए होते हैं, मिले हुए होते हैं, तो इस रीजन को क्या कहेंगे, प्यूबिक सिम्फिसिस कहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आउटर सरफेस है हैज़ अ डीप डिप्रेशन कॉल्ड एसिटाब्यूलम, जो बाहर वाला सरफेस है यहीं पर एक डीप डिप्रेशन होती है, एक होल टाइप डिप्रेशन होती है, उसे क्या कहते हैं, उसे बेसिकली कहते हैं एसिटाब्यूलम। एसिटाब्यूलम के साथ क्या अटैच होती है, बेसिकली यहीं से अटैच होती है, क्या, फीमर अटैच होती है यहीं पर। अगर एज ए एमसी को आपसे पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग जो डिप्रेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अटैचमेंट ऑफ फीमर विथ पेल्विक गर्डल या पेल्विस रीजन, तो आप लोग क्या कहेंगे, एसिटाब्यूलम। ओके, अच्छा ये ड्राइंग थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी बन गई, मेरी ड्राइंग इतनी भी ख़राब नहीं है, बहुत अच्छी मैं ड्राइंग बनाता हूँ। ओके, अच्छा, आउटर सरफेस हैज़ डीप डिप्रेशन कॉल्ड एसिटाब्यूलम इन विच हेड ऑफ फीमर इज अटैच। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या, द होल इन इस्कियम रीजन, बेसिकली इस्कियम जो रीजन है उसमें एक होल पाया जाता है। मैं आपको होल दिखाता हूँ, वो कौन सा होल है जो इस्कियम रीजन में पाया जाता है। तो बेसिकली एक होल है जो पाया जाता है किस रीजन में, इस्कियम रीजन, वो ये वाला होल, ये वाला होल। इस होल को क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, एज एमसी को अगर आपसे पूछा जाए ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन कहाँ पे पाया जाता है, तो आप लोग क्या कहेंगे, इस्कियम रीजन में पाया जाता है। प्यूबिक सिम्फिसिस जो है टफेस्ट फाइब्रो कार्टिलेज है, एज ए एमसीक्यू बहुत मरतबा ये एमसीक्यू पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग फाइब्रो कार्टिलेज इज टफेस्ट, तो आप लोग क्या कहें, प्यूबिक सिम्फिसिस जो है टफेस्ट से टफेस्ट फाइब्रो कार्टिलेज है। ओके, यहीं पे हमारा कंप्लीट होता है अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। आगे हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो आपको पहले भी पता है, वो देखा जाएगा, और तब तक के लिए ओके बाय।